लॉ एनफोर्समेंट को हम बार बार कोशिश कर रहे हैं और तलकीन भी करते हैं, और हमारी काविश भी है कि किसी तरीके से ड्रग्स की जो एक्सेस है कॉलेजेस में और स्कूल्स में वो ना हो। हमने मीटिंग्स भी की हैं, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से मीटिंग्स की हैं, ताकि यूनिवर्सिटीज के अंदर एक इंटरनल मैकेनिज्म पैदा हो जिसके जरिए जो ऐसे केसेस आए उनमें पनिशमेंट की जा सके। मनशियात सबसे बड़ा फरियत इस मामले में आप देख रहे हैं मरी प्लस अमजद अरबाब अब्बासी के साथ। सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 5 साल से पाकिस्तान बचाओ मनशियात ख़त्म करो तहरीक के सिलसिला में हम तगोतास कर रहे हैं। इस सिलसिला में हमने बेदारी शऊर मुहिम के सिलसिला में अवामी राब्ता मुहिम का एक सिलसिला का आगाज़ किया और जा बजा चौकों चौराहों में हैंडबिल्स, पम्फलेट्स और मुख्तलिफ लिटरेचर के ज़रिया आगाही मुहिम को बढ़ाने की कोशिश और काविश की। और दूसरे मरहला पर हमने मसाजिद में और खानकाहों में इज्तिमाआत से खिताब करके तो मनशियात की अफरियत के ख़िलाफ़ लोगों को बेदार करने की कोशिश की। सूरत हाल ये है कि मनशियात माफिया इस वक्त पूरे माशरे को निगल रहा है, और ये वो दीमक है जिसने चाट कर अंदर से माशरे को खोखला कर दिया है। बिलखुसूस नई नस्ल मनशियात में इतनी इस दर्जा पे मुब्तला है कि उसकी वजह से घरेलू ज़िंदगियाँ तलपट होकर रह गई हैं। कोई माशरती माहौल बाकी नहीं है। माँ बाप का एहतराम, बीवी बच्चों का एहतराम, नई नस्ल का एहतराम, घरेलू ज़िंदगी में तमाम रिश्ते और तमाम नाते उनकी पहचान ख़त्म होकर रह गई है। चोरी चकारी और डकैती के ज़रिया मनशियात के आदि अपना नशा पूरा करने के लिए, हत्ता कि उन्हें अपने इज़्ज़त और एहतराम के जो रिश्ते हैं उनका एहतराम भी बरकरार नहीं है, और बग़ैर किसी एहतराम के वो मुसलसल मनशियात के इस्तेमाल के लिए हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसको जितना कंडेम किया जाए, जितना बुरा कहा जाए, जितनी उसकी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। इस सिलसिला में देखा जाए तो जो अहम रोल अदा किया जा सकता है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से किया जा सकता है। हमें यहाँ ये कहने में कोई दूसरी राय नहीं है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों में पुलिस का किरदार अहम तरीन है, और पुलिस के वो जवान और वो अफसरान जिन्होंने वतन के लिए, जिन्होंने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, जिन्होंने चोरी डकैती और मनशियात के ग्रोहों की तरफ के ख़िलाफ़ लड़ते हुए अपनी जानें तक हारी, ज़ख्मी हुए और अपना भरपूर किरदार अदा किया, उनको सलाम पेश न करना ये दुरुस्त रवैया नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये राय मुस्तहकम और मुस्तकिल हो रही है कि पुलिस ही में वो काली भेड़ें और वो लोग मौजूद हैं कि जिनकी वजह से ये सूरत हाल काबू में आना मुमकिन नहीं हो रहा। जहाँ तक रियासत और हुकूमत का ताल्लुक है तो आप मुलाहिज़ा करेंगे वफाकी वज़ीर शफ़कत महमूद वो तालीमी इदारों के हवाले से क्या राय दे रहे हैं, उनकी राय भी हम आपको मुलाहिज़ा के लिए पेश कर रहे हैं। हमें ये कहने में कोई दूसरी राय नहीं है कि ये मनशियात के गिरोह जो हैं ये वो लोग हैं जिनकी नाजायज़ दौलत के ज़रिया वो असला ख़रीदा जा रहा है, वो गोली ख़रीदी जा रही है, वो बम ब्लास्ट हो रहे हैं कि जो बेगुनाह शहरियों को नेस्तो नाबूद कर रहे हैं, वो जान बहक हो रहे हैं। और कहना ये चाहिए कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो गिरोह बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मनफी सरगर्मियाँ हैं जिनमें अगर हम मुख्तलिफ नाम लें तो वो कम होगा, लेकिन बहरहाल नाम लेने से ज़्यादा अहम बात यह है कि ये वो अफरियत है कि जिसके ख़िलाफ़ काम की और मुसलसल काम की ज़रूरत है। इस मरहला पर हम अपने देखने और सुनने वालों को ये कहेंगे कि आप अपने बच्चों पर नज़र ज़रूर रखें, आप अपने अजीज़ो अकारब की सरगर्मियों पर नज़र ज़रूर रखें। ये रवैया हमें तर्क करना होगा कि हमसायगी में या करीबी रिश्तेदारों में अगर किसी का कोई रवैया दुरुस्त नहीं है तो उससे सरफ़े नज़र रखा जाए,
اور اس کے اوپر اعتراضات ان کے والدین تک نہ پہنچائے جائیں، جب تک پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ یکجان ہو کر اس افریت کے خلاف اور اس بدمعاشی اور بدکماشی کے خلاف یکجان ہو کر سینہ سپر نہیں ہوگا، اس وقت تک نتائج برآمد نہیں ہو سکیں گے۔ اگر ہم یہاں تذکرہ کرنا چاہیں پاکستان بچاؤ منشیات ختم کرو تحریک کے حوالے سے، تو ہم نے اپنے تمام مراحل مکمل کرنے کے بعد تمام سیکٹری داخلہ کو صوبائی حکومتوں میں اور آزاد حکومت جموں و کشمیر میں اور وفاق میں خطوط تک ارسال کیے، پریس کے ذریعہ اور مختلف ذرائع سے اس پہ کام ہوتا رہا، لیکن مطلوبہ نتائج تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان، وزارت داخلہ، صوبائی وزرائے داخلہ اور صوبائی حکومتیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے منشیات کے خاتمے کے لیے کیا وہ کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، کیا بڑی خبر سامنے آتی ہے جو مری پلس اپنی نشریات کا حصہ بنا کر تو مثبت بات آپ تک پہنچانا اس کے لیے ممکن ہو، لیکن اس وقت ہم ایک سوالیہ نشان چھوڑ رہے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے کہ منشیات کا خاتمہ کب ہوگا، کب وہ وقت آئے گا کہ جب منشیات کے خاتمہ کے ذریعے معاشرہ صاف ہوگا، کب وہ وقت آئے گا جب منشیات کے خاتمہ کی وجہ سے چوری چکاری ختم ہوگی، کب وہ وقت آئے گا جب منشیات کے خاتمہ کا ذریعہ اس سے جڑے ہوئے دیگر جرائم کی بے خونی ہوگی۔ جرائم کی دنیا کی بے خونی کیجئے، جرائم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ بننے کی طرف جو لوگ رغبت رکھتے ہیں ان کی تربیت کی ضرورت ہے، دینی اخلاقی اقدار کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم دینی اور اخلاقی اقدار کی طرف توجہ نہیں کریں گے ہمارا معاشرہ سدھر نہیں سکے گا، اور اگر معاشرہ نہیں سدھرتا تو اس کے نتائج جو مرتب ہوتے ہیں وہ آنے والی نسل پر ہیں۔ اور یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ لا فورسنگ ایجنسیز ہوں یا ہم بحیثیت فرد ہوں، بحیثیت والدین ہوں یا معاشرے کے عام اور ذمہ دار فرد کی حیثیت میں ہوں، ہمیں قبر اور حشر میں بھی جواب دہ ہونا ہے۔ وہ سپلائر نیٹ ورک ہے جو کہ مختلف جگہ سے اور جو پروکیور کرتا ہے، لاتا ہے اور پھر وہ پھیلاتا ہے۔ ایک تھوڑا سا تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو ہمارا نظام حکومت ہے اور جس میں ہمارے مختلف ایجنسیز انوالو ہیں، پولیس ہے، نارکوٹکس ہے، کچھ کی پرفارمنس بہت بہتر ہے، کچھ جو ہے اوور اسٹریچڈ ہیں، ان کے اوپر اور بڑے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ نکل آتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ اس کا اس طریقے سے تدارک نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ لیکن میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ تنقید بھی ہر کسی کو ہے، مانیٹرنگ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو اور زیادہ پرائرٹی دینے کی ضرورت ہے۔